नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। साथियों, आपको याद होगा कल रात को मैंने एक वीडियो डाली थी कि गाय माता को जो है जंगल में बांधा गया था और उसके बाद जो है जब हम यहाँ पहुँचे, पड़ताल करी तो गाय किसी एक परिवार के पास हमें मिली और उनका कहना है कि गाय हमारे पास कहीं से आ गई, हमने इसको बांध लिया है। उसके बाद जो है हमने जो है पुलिस को भी फ़ोन किया और ये हमारे भाई लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से आए हैं और पड़ताल के बाद पता चला कि बल्कि इन लोगों का ये कहना है जिनकी गाय थी कि भाई साहब हम तो खुद गाय ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारा जो काम था वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हमारे पास में वो दीदी हैं जिनकी वो गाय थी और यही बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ। नमस्कार, वो गौड़ आपको तो? हाँ जी। तो जन हम तक खबर मिली कि गौड़ जगह में बांधे हुए क्यों हुए तो? एक दिन रहे वो बहरे पर, रात भागी भी। अच्छा, गौड़ अपना आप भागी, मतलब ये खबर झूठी थी? झूठी थी वो खबर। अच्छा, आप कब से पाल लें गाय? 2 साल हो गए हमें। 2 साल से? तो आपको जैसे चलो कम से कम इसी बहाने आप गाय तो मिल गई आपको, ठीक हैं? तो गौड़ तुम्हारे पाल रही ब्याह गौड़ू? ब्याह तो है। अच्छा, तो कहीं आपको दिमाग में ये बात नहीं है कि बोला ये जैन ये वीडियो बनाई ये जी सोचना देनी तो किले देनी किले सोचने दिन तो तुम्हारे गौड़ तुम तो निमित हो और हमारे भी कर्तव्य अच्छा कि हम जब हम सोच रहा हूँ कि हम गाँव को जानो रात रात भटक दूँ कि ये समझ सके। अच्छा चला उन उठाए बात मिली तो गए हमारे को, कोई नाराज तो नहीं? ना ये बोला हमारी वीडियो क्यों? रजनी दीदी कहाँ है हमारी? दीदी आप इधर आओ। ऐसा है ना, देखो ये गाय के निरंतर काम करती है। इनको जब लगा कि गाय माता जंगल में बांध रखी है, जो कि खबर पता चली कि बांधा नहीं था और गाय जंगल गई छूट गई, तो तब इन्होंने हमें फ़ोन किया। तो इनसे कोई नाराज तो नहीं आपको? ना कुछ नाराज नहीं। चलाती उन बात उठाए थे, चला मिली तो गए हमारे को। मतलब देखो चलो ये खुशी की बात है, इसी बार गाय मिल गई। तो दीदी मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि गाँव की बात थी और आपने निडरता से बात रखी और आपके माध्यम से जब सोशल मीडिया पे जब बात घूम गई तो गाय का पता लगा गाय किस परिवार के पास है। अब इनके पास है, जब इन्होंने ला दिया। अब ये आप सुबह ले आए ना वहाँ से आप गाय, तो आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ और कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ, आज वैसे हो रहा है ऐसे कि लोग जंगल में बांध रहे हैं। ये अलग थी कि यहाँ बांधा नहीं गया था। हाँ। ये गाय खो गई थी, पर चलो खो भी गई थी। जब हमने आवाज उठाई तो तभी इनको मिल भी तो गई। चलो ये ठीक है, इन्होंने बांध लिया, बहुत अच्छी बात है और बांध के रखी है, अच्छी बात है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। पर जब गलत होगा तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगी। उसके प्रति मुझे कोई टॉर्चर करेगा, कोई डांटेगा तो फिर उसका क्या होगा? उसका तो फिर ये होगा, फिर आपको लिखित देना पड़ेगा कि मुझे परेशान कर रहा है। बिल्कुल मैं दूंगी लिख के। अगर इससे आगे मुझे कोई धमकियां मिलेगी तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं लिख के दूंगी। चलो इन्होंने भी मान लिया, इन्होंने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं है, तुमने ढूंढा तो हमें गाय तो मिल गई। पर इसके बावजूद अगर मुझे धमकियां मिलेगी तो फिर मैं बगैर लिख के, उसके लिए सोशल मीडिया पे लिखित में भी है। बिल्कुल। तो चलिए आपका धन्यवाद और अब मैं धन्यवाद उन पे पहुंच जाते हैं गाय की सेवा के लिए कहीं पर भी। मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि कल रात आप इस अंधेरे जंगल में और गाय माता तक पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ जो हमारी रजनी दीदी है गाय के प्रति इतनी सतर्क है कि परसों उनका फ़ोन आया था कि गाय कहीं बांध रखी है, तो कल वो पैदल निकली। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और संगठन उनके साथ हर समय है। उनको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे काम करते हुए अगर कोई धमकी दे कुछ दे एक फ़ोन करें वो हम उनके साथ लाखों कार्यकर्ता यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सब आ जाता है। ऐसा अच्छे काम के लिए वो दिक्कतें आती हैं पर ये कि सहयोग करने वाले बहुत मिलते हैं। और मैं यहाँ के लोगों को बोलना चाहूँगा कि गाय पालें आप। अगर गाय नहीं तुम्हारे बस नहीं है कि नहीं पाल सकते हो तो गाय को कृपया करके बांधे ना, जंगलों में बांधे ना, संपर्क करें, हम नीचे छुड़ाएंगे। वहाँ देहरादून में भी हमने 12 गायें जो आवारा घूम रही थी अपनी यहाँ चम्मा में, उनको भिजाया है। ऐसी करके हमने 40-50 गायें भिजाएंगे चम्मा से। और अगर तुम लोग को कर सकते हो तो वहाँ नीचे 4000 रुपये में लेते हैं वो गौशाला वाले और परमानेंट वो रखते हैं अपनी गायें। तो ऐसा करें कि ये एक पशु क्रूरता का भी एक्ट लगता है और गाय तो हमारी माता है, हिंदू धर्म की बहुत बड़ी वो है और अगर उसके साथ कुछ ऐसा अन्याय होगा तो बहुत बड़ा एक्ट लगेगा, वो जमानत भी नहीं हो पाएगी उनकी। इसलिए सभी लोगों को ध्यान रखें कि गाय के साथ कोई अन्याय न करें। धन्यवाद। भाई जी आप क्या करना चाहेंगे इस बार? जी रतूड़ी जी, जैसे कि
ये कल परसों से कुछ यहाँ पर चल रहा था कि कोई गाय बांध रखी है, वो अफवाह है या क्या है, लेकिन उसका आज पटाक्षिक हुआ है यहाँ पर। और उसमें जो है कि जो हमने समझा है अभी तक, तो जिनकी गाय थी उनका कहना है कि हमारी गाय यहाँ से चली गई थी, घर से खुली होगी तो चली गई, जंगल में किसी ने उसको देखा होगा तो कहीं बांध दिया होगा। फिर हम गए, हम जो है कि ढूंढा, उसके बाद जो रजनी दीदी ने आवाज़ भी उठाई कि यार कोई गाय वहाँ पे बंधी हुई है, उसको जो है किसी गाय उसको लाना है। अब उनको भी पता नहीं था गाय किसकी है, पर उनको लगा क्योंकि पूर्व में यहाँ पर एक घटना हुई थी, तो एक गाय के पाँव और जो है कि उसके पाँव भी बांधे हुए थे और उसको जंगल में बांध रखा था, इधर आगे की साइड की बात है। तो इस आशंका से आशंकित होकर कि क्या पता किसी ने इस प्रकार के से जंगल में बांधी होगी, तो उन्होंने इस बात को बोला था। लेकिन जिनकी गाय थी वो स्वयं उस गाय को ढूंढ रहे थे, उनको अपनी गाय मिली तो वो अपने गाय को अपने घर ले आए। लेकिन इस बात में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारे उत्तराखंड में गौ संरक्षण अधिनियम लागू है। उसके तहत हमें गाय का संरक्षण भी करना चाहिए, और कहीं पर अगर उसको गाय को समस्या है तो उसका हमें समस्या का निराकरण भी करना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम कभी इस प्रकार के कोई घटना करते हैं या कहीं इस घटना का जो है कि प्रशासन को पता चला कि भाई कोई इस प्रकार की गलती कर रहा है, गायों को कहीं बांधना या उनके खिलाफ क्रूरता का कार्य कर रहा है, तो उनके खिलाफ जो है कि इस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब आप देखिए कि भाई अगर आपको समस्या आप नहीं पाल पा रहे हैं तो गौशाला ही खुली है, वहाँ हम इन गायों को छोड़ सकते हैं। दूसरा, कामधेनु योजना भी जो है कि सरकार चला रही है, पुलिस विभाग द्वारा जो है कि जो गौवंश आवारा घूम रहे हैं उनको ले जाकर जो है कि गौशाला में छोड़ा जा रहा है। तो अगर कहीं समस्या होती है, किसी की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि गाय का लालन पालन कर पा रहे हों, तो वो अपने जो है कि गौशाला में जाकर उसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी गाय को जंगल में ले जाते हैं, बांधते हैं, तो एक तो हम पाप के भागीदार बन रहे हैं, दूसरा हम उस अधिनियम का उल्लंघन भी कर रहे हैं जो सरकार द्वारा जो कानून बना हुआ है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ हम न करें, और हमें जागरूक रहना चाहिए गौवंश संरक्षण अधिनियम के प्रति। तो मेरा तो यही अपील है सबसे कि भाई अपनी माता मानते हैं तो उसका हमें पूरा संरक्षण करना चाहिए, और कभी भी इस प्रकार की कोई ऐसी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी गौ माता को नुकसान हो। आपका बहुत धन्यवाद, सूचना दी थी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार इस मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी के साथ बहुत बदलाव हमारी देवभूमि में आया है। और मैं चाहूँगा कि देवभूमि के लोग चेत रहे हैं। खुशी की बात यह है कि लोग समझ रहे हैं कि गाय माता है। एक सोशल मीडिया के इस पावर से कोई व्यक्ति और अपनी गाय को ढूंढने के लिए सीधे पहुंच गए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है। और मैं परमात्मा एवं गौ माता से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सबके अंदर यही बुद्धि आए, कहीं उनकी गाय अचानक किसी गलती में किसी ने बांध दिया हो या भाग गई हो, इसी तरीके से बदलाव आएगा। और इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। गलती किसी से भी हो जाती है, और भगवान से भी गलती हुई है, तो यदि ऐसा कुछ हुआ भी है, उन्होंने अपनी चीज़ को माना है और गाय माता को अपने घर लेके आए हैं, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसी तरीके से गौ माता की सेवा करते रहें और हमारा सनातन धर्म को बचाने का काम करें, क्योंकि गाय माता है तो गंगा है, गंगा है तो हमारा सनातन धर्म, मतलब सारी चीज़ें हमारी तभी हैं जो गौ माता है। तो इसको बचाने का जो कार्य कर रहे हैं हम सब मिलकर, इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएं और तेज़ी से काम करते रहें। बहुत जल्द क्रांति आएगी और देश के अंदर बदलाव आएगा। तो दीदी मैं आपको धन्यवाद, और आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि इस बहन ने 6 गाय और 1 सांड पाल रखा है, ठीक है। और आज लोग इंजेक्शन से गर्भाधान जैसे किया जाता है, उसके फालतू ये 500 रुपये लेती हैं, उसमें भी लोग कतराते हैं। जबकि जो है आज सरकार को सोचना चाहिए कि सांड पालकों को बल्कि पैसे देना चाहिए था गाय पालने। यहाँ पे ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास 25-30 गाँव सिंगल परिवार पाल रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि उस परिवार के पास खुद रहने की जगह नहीं है। ऐसे परिवार भी हैं। तो कहीं ना कहीं खैर जो भी हुआ, ये भले गलत फहमी थी या जो भी था, लेकिन आज इसी माध्यम से गौवंश जिसका खो गया था उसको गाय मिल गई है। और आज ये भी पता लग गया कि कितने भाई लोगों ने भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने मदद की, आपको शेयर करना, लाइक करना, प्रतिक्रिया देना, ये बहुत बड़ी बात है। आज घर बैठे हम सेवा करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपके गांव में आसपास क्षेत्रों में जो लोग गाय पाल रहे हैं, आप उनकी मदद करें। 100, 200, 500 या जो खाना फेंकते हैं, जिसके चक्कर में बंदर आते हैं, ये गोणी होनान, आप इधर इकट्ठा करन और गौशाला तक बता ले जावन।
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दो मैं। धन्यवाद भैया। एक महिला छन आप और फिर भी आपके अंदर बहुत बिल्कुल बोल्ड छन आप। बिल्कुल। आप डरते नहीं छन और डरने की जरूरत भी नहीं। डरने की हम जरूरत- सुनो आप तगड़ी। सच्चाई की खातर क्या डरनी। हाँ अगर झूठ बोली गलत बोली तो तब डरना पड़ लो, और जब सच्चाई तो सच्चाई खातर क्या डरनी चाहिए, जान क्यों ना चले जाए। ठीक है, और कुछ बन चला आप। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का जो आपने इस वीडियो को शेयर किया, और जो है कम से कम ये तो पता लगा कि आज गाय की पीड़ा है किन से रुपये। तो चलिए देखते रहे पुनः गांव की ओर, आपको हर खबर पर नज़र बना के रखेंगे और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।